हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल आत्म कहानी में। तो हम आंसू नारी जीवन किताब की कहानी को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसके 34 एपिसोड चैनल पर आ चुके हैं। छूटी हुई स्टोरी को वहां पे आप पूरा कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये कहानी दिल को दहला देने वाली कहानी है, एक अनसुनी कहानी जो सबको लगे अपनी ही जानी पहचानी फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम बिना देरी करते हुए इस कहानी को आगे भी कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर आप इस कहानी से जरा सा भी प्रेरित हो रहे हो, जरा सा भी इस कहानी में हुई घटनाओं को अपनापन महसूस कर पा रहे हो, तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करिएगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और पिछली वीडियो में जिस लाइन पे इस कहानी को खत्म किया था उसी लाइन से हम कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पति के जितने भी जिगरी दोस्त थे जो पति का हमेशा साथ देते थे, उनका ख्याल रखते थे, पति के जेल जाने के बाद पति के जिगरी दोस्तों ने पति के अनुसार बहुत ही ज्यादा साजिश से षड्यंत्र रचते हुए एक ग्रुप टीम के साथ बना के अनु को बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया, अपनी साजिशों में फंसाया। उसकी परेशानी में मदद करने के बजाय उसे बहुत ही ज्यादा डराया, धमकाया और उसको उसके खुद की गाड़ी या ऑफिस के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करने दिया। और ना ही पति के जिगरी दोस्तों और घर वालों में से कोई भी अनु और उसके बच्चों की मदद के लिए आगे आया, किसी ने भी मदद नहीं करी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर दोबारा केकेसी अपनी बीबी बच्चों के साथ हमारे घर मिलने आए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं और मम्मी घर पर ही थे। हमने उनका स्वागत किया, चाय नाश्ता कराया। फिर केकेसी पति के बारे में बहुत सारी बुराइयां करने लगे, कहने लगे उसने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा किया। ये तो बात वही होगी फ्रेंड्स कि केकेसी अचानक से पति के बारे में बुराई कर, जो वो केकेसी दोस्त जो कभी भी पति की बुराई नहीं कर सकता था, हमेशा उसके गलत कामों में साथ देना, जैसे कि दो जिसमें एक जान की तरह हमेशा रहना, जिसके कारण अपनी घर गृहस्थी तबाह कर देना, अपने बच्चे को भी बेऔलाद कहना, अपनी बीवी को बीबी नहीं समझना, पैर की जूती समझना, ये सारी चीजें पति और केकेसी का ऐसा रिलेशन था कि वो इतने एकजुट और एकता में रहते कि वही केकेसी जब पति जेल में चले गए, वही केकेसी पति की बुराइयां करते हुए, उनकी छवि को बिगाड़ते हुए इस तरीके की चीजें बोल रहा था। और इन सारी बातों को सुन अन्नू और अन्नू की माँ बहुत ही अचंभित थे, परेशान थे कि ये क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये क्या सुनने को मिल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो केकेसी पति के बारे में बहुत सारी बुराइयां करने लगे, कहने लगे उसने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा किया है, उसका पाप उसके ऊपर आया है कि आज वह जेल में है। ठीक है, और भी बहुत बुराइयां की। फिर थोड़ी देर रुके और चले गए। मतलब केकेसी जो पति का जिगरी दोस्त था, जिसके बिना पति रह नहीं सकते, सांस तक नहीं ले सकते, वो भाईचारा, वो दोस्त केकेसी सिर्फ अपने बीवी बच्चों को पति के घर, अनु के घर इसलिए लेकर आया था कि वो पति की बुराइयां कर सके, ना कि मदद करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके के दोगले दोस्त भी होते हैं फ्रेंड्स। अगर किसी के हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो बहुत सी बुराइयां करके चले गए और फिर जरा सा भी नहीं रुके और चले गए। जाते समय केकेसी की पत्नी मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोली, तुमने बहुत दुख तकलीफ उठाई है, अब से तुम्हारा पति तुम्हारा ही रहेगा। ये कहकर वह लोग चले गए। मुझे ये बात सुनकर अजीब लगा, पर ज्यादा हैरानी भी नहीं हुई, क्योंकि मुझे केकेसी की पत्नी और अपने पति के नाजायज संबंध के बारे में पहले से ही पता था। इसीलिए शायद वो इतना भावुक होकर बोल रही होगी, उसे दया आई होगी मुझ पे कि अब तुम्हारा पति तुम्हारा ही रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजों को लेके अजीब तो लगा, पर चीजें इतनी अजीब भी नहीं थी, सब समझ में आ रहा था। फिर कुछ समय बाद हमें पैसों की बहुत जरूरत थी, क्योंकि खाने को घर में कुछ खास नहीं था और मम्मी का सारा काम छूट गया था। वो दोपहर और दिन में जगह जगह सोसाइटी में जाकर घरों में अपने लिए काम ढूंढती, पर कोई काम नहीं मिल रहा था। तब हमने सोचा कि बिहारी लड़का हमारा सारा कारोबार संभाले हुए है, कुछ तो पैसे उसके पास आए होंगे, तो क्यों ना उससे पैसे की मदद ले ली जाए। तब हमने बिहारी लड़के को फोन
करके पैसों के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। तरह तरह के बहाने बना दिए और फिर उसी दिन से वह हमसे बदतमीजी और ज्यादा करने लगा। पहले से ज्यादा चीजों को लेकर परेशान करने लगा। वो बिहारी लड़का अपने जरूरी कामों के लिए पति की कार लेकर इधर उधर घूमता, पर हमारे जरूरत पड़ने पर मना कर देता था। जब जब मुझे पता चला कि वह बिहारी लड़का अपने कामों के लिए पति की कार खूब इधर उधर घुमाता फिरता है, तब मुझे और भी दुख होता था कि देखो क्या अहमियत है मेरी और मेरे बच्चे की। अपनी ही चीज अपने ही परेशानी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो गैर हैं, जो दूसरे लोग हैं, वह हमारी चीज को इस्तेमाल करते घूम रहे हैं। उन गैरों की तब भी हमसे ज्यादा, मेरे बच्चे से ज्यादा अहमियत रखी है पति ने। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वह बिहारी लड़का और केकेसी पति के बहुत खास लोग थे। कुछ दिनों बाद फिर से केकेसी और केकेसी के कुछ दोस्त और पति के और भी कुछ दोस्त हमारे घर मिलने आए। जैसे ही इतने सारे बड़े बड़े लोग हमारे घर आए तो हम और मम्मी हक्का बक्का हो गए। घर पर कुछ खाना नहीं था उन्हें खिलाने को, समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाएं। तभी हमने कड़क अच्छी सी चाय बनाई और उन सभी लोगों का स्वागत किया, और सभी के आने तक से चाय पानी देने तक जितने भी लोग थे मुझे बहुत गौर से ध्यान से देख रहे थे। फिर पति के उन सभी दोस्तों ने मेरा हाल चाल पूछने के बहाने मुझसे बात की। मैं उस समय ज्यादा बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे अंदर बहुत ही रंज और गम थे। हर वक्त आंसू भरे रहते थे आंखों में। अपनी जिंदगी की हालत देखकर हमेशा आंसू आंखों से छलकते हुए दिखते थे। इसलिए मैंने सभी से थोड़ी बात करके आंख में आंसू लिए वापस रसोई में चली गई। फ्रेंड्स, तभी मम्मी ने पति के सभी दोस्तों को कहा कि वह अभी काफी भावुक है, इसलिए वह छोटी छोटी बात पर रोने लगती है और किसी से भी ज्यादा बात नहीं कर पाती है। तभी पति के सभी दोस्त ने कहा, अरे नहीं नहीं आंटी, मैं तो इसलिए देख रहा था कि इनका पति तो बहुत ही निराश होकर कहता था कि मेरी पत्नी की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती, वो पागल है। ठीक है, वो पागल है। आंटी, आपका दामाद तो आपकी लड़की को पागल बताता था, इसलिए हम सब देख रहे थे, इसलिए मैं देख रहा था कि ये इस दिमागी दौर से पागल है या नहीं। पर आपकी बेटी में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, बातचीत करने में भी ठीक है। फिर वो ऐसे क्यों कहता था? हमने तो आज जाना कि वो कितना झूठ बोलता था। पति के सभी दोस्तों से मुझे पता चला कि सभी लोगों के बीच मेरी पहचान एक पागल के रूप में पति ने बनाई हुई थी। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था कि क्यों पति की प्रेमिका भाभी मुझे दिमाग से पैदल कहती थी। मानसिक रोगी मस्तक वाली किताब पति ने मुझे क्यों पढ़ने को दी थी, और वह किताब मैंने पूरी पढ़ भी ली थी। उस किताब के हर पाठ को पढ़कर ऐसा लग रहा था कि मानो ये किताब ऐसे इंसान को समझाने के लिए बनाई गई हो जो दिमाग से अस्वस्थ हो। मेरे दिल को बहुत धक्का लगा। तभी मैं रसोई से वापस आकर आंख में आंसू लिए वहां बैठे सभी लोगों से पूछा, देखो मुझे ध्यान से देखो, कृपया मुझे ध्यान से देखो, क्या मैं सच में पागल लगती हूँ? मैंने सोचा भी नहीं था कि सब लोगों के बीच मेरी ये पहचान बनाई हुई थी। पास में बैठे केकेसी और सामने खड़े वो बिहारी लड़का से भी पूछा कि आप लोग तो मुझे काफी समय से जानते हैं, आप ही बताएं, क्या मुझ में ऐसा कभी लगा कि मेरी दिमाग की हालत ठीक नहीं है? तब बिहारी लड़के ने कहा, नहीं भाभी, ऐसा तो कभी नहीं लगा, बस मैंने सबके सामने कहा आप अगर जीवित हो। और ठीक है, बिहारी लड़के के मना करने के बाद मैंने सबके सामने कहा, आप अगर जीवित हो और आपको कोई अपना समाज में आपको मृत अर्थात मरा हुआ घोषित कर रहा हो तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? आज वही मेरे दिल पर बीत रही है। इस तरीके के अन्नू के शब्द थे सबके सामने। ठीक है, फिर वो आगे बोली, पर मैं इस बात पर ना दुखी हो सकती हूँ ना खुश हो सकती हूँ, क्योंकि अभी जो दशा हमारे जीवन में आ रखी है उससे जूझना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी केकेसी ने कहा, आंटी, आपके दामाद ने ये
क्या कर दिया, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैंने उसके लिए क्या क्या किया था। अरे आंटी, इसके पास तो कुछ भी नहीं था, कोई बिजनेस करना नहीं आता था उसे। मैंने अपना इसको सारा हुनर दे दिया, इसने तब भी कुछ नहीं कर पाया। आंटी, आपके बेटी दामाद कितनी बुरी दशा में एक छोटे से कमरे में रहते थे, तब मैंने अच्छा सा सेपरेट किराए पर एक घर दिलवाया, बच्चे को अच्छे स्कूल में डलवाया, इसके कारोबार में काफी मदद की और फिर इसकी नई कार में भी। कम से कम वह कार बच गई, पुलिस के हाथ नहीं लगी। वह कार मैंने मार्केट में पीजी के पास खड़ी करवा दी है। आंटी जी, मैं क्या बताऊं आपको, मैंने इसके लिए क्या क्या किया है, पर इसने अपने आवारा भाइयों के लिए अपना भी सब कुछ खराब कर दिया और मेरा भी। फिर इस तरीके से जिगरी केकेसी, जो पति के जिगरी जान और जहान से भी ज्यादा करीबी थे, उस जिगरी के किसी दोस्त ने पति के जेल में होने का फायदा उठाते हुए इस तरीके की खुद के ही दोस्त के बारे में इमेज को खराब करते हुए बातें कही फ्रेंड्स, ठीक है। फिर केकेसी ने बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि आपका दामाद इतना गंदा है और उसका परिवार उससे भी ज्यादा गंदा है तो सॉरी फ्रेंड्स, इसी तरीके से कहा तो उसी तरीके से ही मैं आपको बताना चाहूंगी, इतना गंदा है तो साले से मैं कभी दोस्ती नहीं करता, पर आपकी बेटी को तो बताना चाहिए था फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरीके से केकेसी ने बहुत ही गुस्से में और जज्बे में, वो बहुत ही अकड़ में और घमंड में आके ये सारी बातें कही कि अगर मुझे पता होता कि वो इतना ज्यादा गंदा या उसका परिवार इतना गंदा है तो साले से मैं कभी दोस्ती नहीं करता, लेकिन आपकी बेटी को तो बताना चाहिए था, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं यहीं पे मार्क कर देती हूँ और यहीं से नेक्स्ट वीडियो मैं आपको लिए ये स्टोरी को कंटिन्यू करूंगी। फ्रेंड्स, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर इस कहानी में हुई घटनाओं से अगर आप जरा सा भी प्रेरित हो रहे हैं और जरा सा भी अपनापन इनमें महसूस कर पा रहे हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिएगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें समझ में आता है कि आपकी राय क्या है, उस तरीके से ही हम आगे कंटेंट आपके लिए लाते रहें। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से धन्यवाद और जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर स्टोरी के, हर कहानी के मतलब कहानी के हर एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव।